अच्छा जी, आज हमारे पास टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। अब सबसे पहले तो एक अगर एमसीक्यूज आ जाए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, केसी से। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से हम जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ के सी विद क्यू सी। अब इसकी हमारे पास ना तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। फर्स्ट वन हमारे पास क्या होती है कि इफ़ क्यू सी इज़ ग्रेटर देन के सी, एंड सेकेंड वन क्या है कि के सी इज़ ग्रेटर देन क्यू सी, या क्यू सी इज़ लेस देन के सी भी हम इसको कह सकते हैं। थर्ड वन हमारे पास क्या है जी, क्यू सी इज़ इक्वल टू के सी। अब हम इसको एक छोटे से डायग्राम की मदद से कि देखें के सी हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये हमारे पास ये के सी है, यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। यहाँ ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास के सी कहाँ पे है, 5 पे। अब यहाँ पे 4 3 2 1, यहाँ पे 6 7 8 9 10। अब देखें रिएक्शन ने हमेशा किस तरफ को जाना होता है, इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन में, यानी कि के सी की डायरेक्शन में। अब अगर तो क्यू सी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, मीन्स कि हम कहते हैं क्यू सी की वैल्यू किस पे है, 8 पे है, और के सी कहाँ पे है, 5 पे। तो रिएक्शन किस तरफ को जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि राइट टू लेफ्ट जा रहा है, राइट टू लेफ्ट। तो अगर आपके पास QC क्या होगा, ग्रेटर होगा, QC क्या होगा, ग्रेटर होगा। QC की वैल्यू फॉर एग्जांपल 8 है और KC की वैल्यू क्या है, 5 है, तो QC की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है KC से। तो इस केस में रिएक्शन किस तरफ को जाएगा, KC की तरफ, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी रिवर्स डायरेक्शन में, या हम कह सकते हैं कि राइट टू लेफ्ट। अब दूसरा हमारे पास क्या है कि अगर KC की वैल्यू ज़्यादा है, के फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें KC हमारे पास 5 है, 5 पे, यहाँ 4 3 2 1, ये 6 7 8। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहते हैं कि QC हमारे पास 3 पे है। अब देखें QC 3 पे है, लेकिन KC कहाँ पे है, 5 पे, यानी QC हमारे पास क्या है, स्मॉलर है, और KC क्या है, लार्ज। तो इस केस में जब QC आपके पास स्मॉलर होगा KC से, या KC लार्जर होगा QC से, तो रिएक्शन किस तरफ को जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में कह लें, या लेफ़्ट टू राइट कह लें, लेफ़्ट टू राइट जाएगा। जबकि थर्ड वन पॉसिबिलिटी कि QC इज इक्वल टू KC हो, तो इसमें दोनों, यानी कि हमारे पास QC और KC की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर QC हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर होगा KC से, तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन को जाएगा, या तो राइट टू लेफ्ट जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब देखें रिएक्शन किस तरफ को जा रहा है, इस केस में QC अगर ग्रेटर हो KC से, तो किस रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। दूसरा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बैकवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में, तो या रिएक्शन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि रिएक्शन गोज इन रिवर्स डायरेक्शन, या फिर रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब सेकंड वन जो हमने पॉसिबिलिटी पढ़ी वो क्या थी कि अगर आपके पास क्या हो, QC लेस देन हो KC से, या KC ग्रेटर देन हो QC से, यहाँ पे हमने देखा, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन को जाता है, इक्विलिब्रियम में जाने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, या फिर लेफ्ट टू राइट जाएगा। तो रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जबकि थर्ड वन पॉसिबिलिटी जो है उसमें हमारे पास क्या है कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन क्या है, वो इक्वल रेट पे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। तो ये हमारे पास क्या था, इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन।